राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूँ तो हिंदू धर्म में व्रत और त्यौहार का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया जाता है। साल के सभी 12 महीनों में शायद ही ऐसा कोई महीना होगा जब कोई व्रत या त्यौहार न पड़ता हो। ऐसा माना जाता है कि व्रत और त्यौहार करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और सदा हम पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। धर्मशास्त्रों और पुराणों के हिसाब से अन्य महीनों की अपेक्षा कार्तिक महीना व्रत और त्यौहार की दृष्टि से बहुत ही खास माना जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन से वर्षा ऋतु की विदाई और शरद ऋतु का प्रवेश हो जाता है। शरद पूर्णिमा का व्रत और स्नान के बाद ही त्योहार और व्रतों का महीना कार्तिक महीना शुरू हो जाता है। दूसरों महीनों की अपेक्षा इस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार और व्रत होते हैं। यहाँ तक कि भगवान विष्णु की उपासना का क्रम भी इसी महीने से शुरू होता है। इस महीने में सबसे पहले पूर्णिमा व्रत, स्नान, पति की रक्षा के लिए करवा चौथ व्रत, अहोई व्रत, रमा एकादशी व्रत, गोवत्स द्वादशी, धनतेरस, पूर्ण धनतेरस पर्व, नरक चतुर्दशी, हनुमान जयंती व धन संपत्ति की देवी माँ लक्ष्मी जी का दीपावली पर्व, अन्नकूट महोत्सव, गोवर्धन पूजा, भाई की रक्षा के लिए भैया दूज, सूर्य की आराधना का पर्व छठ पूजा और देवोत्थान एकादशी जैसे सारे प्रमुख त्योहार इसी व्रत में मनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने में जो है दोस्तों 14 नवंबर शनिवार के दिन थी दिवाली। जी हाँ दोस्तों, दीपावली यानी दिवाली के अगले दिन जो है गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करने का विधान है। इतना ही नहीं, इस दिन 56 या 108 तरह के पकवान भोग बनाकर भगवान श्री कृष्ण का जो है भोग लगाया जाता है। इन पकवानों को अन्नकूट कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि ब्रिजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी अंगुली से उठाकर हजारों जीव जंतुओं और इंसानी जिंदगियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यानी भगवान कृष्ण ने राज इंद्र के घमंड को चूर चूर कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। इस दिन लोग अपने घरों में गाय के गोबर के गोवर्धन बनाते हैं। दोस्तों, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट कब मनाई जाती है? गोवर्धन पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। अन्नकूट पूजा दिवाली के एक दिन बाद यानी ठीक दिवाली के अगले दिन मनाई जाएगी। इस बार गोवर्धन पूजा जो है दोस्तों, अन्नकूट पूजा 15 नवंबर रविवार के दिन को यानी आज के दिन जो है गोवर्धन पूजा की जाएगी। दोस्तों, गोवर्धन पूजा की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। आज 15 नवंबर 2020 प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। दोस्तों, 15 नवंबर 2020 को सुबह 10:36 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर 2020 को सुबह 7:06 तक का। गोवर्धन पूजा का समय कुछ इस काल है। साय काल मुहूर्त 15 नवंबर 2020 को दोपहर 3:19 से लेकर शाम 5:27 तक की पूजा विधि यानी वो शुभ मुहूर्त पूजा का वो रहने वाला है। कुल अवधि होगी दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट तक की। और दोस्तों, आइए जानते हैं अन्नकूट क्या है। अन्नकूट पर्व पर तरह तरह के पकवानों से भगवान की पूजा का विधान है। अन्नकूट यानी अन्न का समूह। श्रद्धालु तरह तरह की मिठाइयों और पकवानों से भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई थी। एक मान्यता के अनुसार एक बार इंद्र अभिमान से चूर हो गए और 7 दिन तक लगातार बारिश करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए और जनता की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को ही अंगुली पर उठा लिया था। बाद में इंद्र को क्षमा याचना करनी पड़ी। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से गोवर्धन की पूजा शुरू हुई। जमीन पर गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर पूजा की जाती है। अब दोस्तों जानते हैं गोवर्धन पूजा विधि के बारे में। तो गोवर्धन पूजा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शरीर पर तेल लगाने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान करके अब अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। फिर घर के मुख्य दरवाजे के सामने गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं।
अब इस पर्वत को पौधे, पेड़ की शाखा और फूलों से सजाएं। गोवर्धन पर अपामार की टहनियाँ जरूर लगाएं। अब पर्वत पर रौली, कुमकुम, अक्षत, फूल जरूर अर्पित करें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे जीवन से सारी परेशानियों को दूर कर हमारे घर पर हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे और आपके आशीर्वाद से जो है हमारे सारे काम जो है बनते चले जाएं। और ऐसे ही दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना के साथ साथ मात्र एक ये छोटा सा उपाय भी कर लेते हैं तो दोस्तों, आपके दिवाली के बाद इस उपाय को करने से आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां जो है भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी जी खत्म करते हैं। दोस्तों, ये उपाय जो है वो गाय से जुड़ा हुआ उपाय है। इस उपाय को अगर आपने गोवर्धन पूजा के दिन कर लिया तो भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी सारी परेशानियां दूर होगी। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि गाय जो है भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पशु थी और जो है भगवान श्री कृष्ण गायों का सबसे अधिक सेवा करते थे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भी गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वही दूसरी ओर ऐसा भी कहा जाता है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के जो सारे पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, उनकी आप सेवा करें, उनको आप भोग लगाएं, तो दोस्तों मात्र और मात्र आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को भोग लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं को माना गया है। इस तरीके से गाय को सेवा करने से आप 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा की जाती है। तो इससे अधिक पुण्य लाभ दोस्तों व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। दोस्तों, केवल एक गाय की सेवा करने से आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और कहा जाता है जिस घर में गाय की सेवा या फिर रोटी खिलाई जाती है उनकी पीढ़ियां ही तर जाती हैं। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियां संसार के सारे सुख भोगती हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको जो है गोवर्धन पूजा के दिन आपको जब घर की आपकी पहली रोटी बनती है तो उस रोटी को जो है दोस्तों आपको अग्नि माता को भोग लगा देनी है, क्योंकि पहली रोटी जो है वो अग्नि माता का ही भोग होता है। अब दूसरी रोटी जो बन रही है वो गाय माता के लिए अलग से रख देनी है। जब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप एकदम फ्री हो जाए, तो दोस्तों आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी हो, उस समय आपको गाय को रोटी खिलाने के लिए जब आप जा रहे हो तो उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा हल्दी अवश्य मिलाइए। फिर दोस्तों आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी बैठी हुई गाय हो गोरे रंग की, तो वहाँ जाकर गाय की पहले कुमकुम टीका आपको साथ में ले जानी चाहिए। गाय की पूजा कीजिए, गाय को तिलक लगाइएगा। फिर गाय को दोस्तों जिस रोटी में आप गुड़ और हल्दी मिलाकर ले गए थे उस रोटी को ले जाकर गाय को खिला दीजिए। दोस्तों, ये उपाय आप गोवर्धन पूजा के दिन करते हैं तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी जी के कृपा से आपके जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां खत्म होती हैं। जी हाँ दोस्तों, दीपावली के बाद इस छोटे से उपाय को करने से आपके ज़िंदगी की सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म होगी और माता रानी की कृपा से आपको सफलता ही सफलता मिलने लगेगी।